दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। आपने सुना होगा घर के बर्तन बेचना, यानी कि आदमी इतना डेस्परेट हो गया खाने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए, कि उसने घर के बर्तन तक बेच दिए। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी भी घर का। सब कुछ आपने गिरवी रख दिया, अब कुछ नहीं बाकी रहा तो आपने घर के बर्तन बेच दिए जिंदा रहने के लिए। ये मैं पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के साथ नफरत, अच्छी बात है, नफरत करे कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने घर के बर्तन बेचे अपने डिफेंस को और मजबूत करने के लिए। किस तरीके से पाकिस्तान ने कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज करे चाइना के साथ, यूएस के साथ। आज की कहानी चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के नाम। 2024 की बात है। पाकिस्तान sought a deadly nuclear power from China in exchange for गवादर। How Beijing reacted। अब ये घर के बर्तन बेचना मैं क्यों कह रहा हूं? 2 साल पहले पाकिस्तान ने, जब इनके चीफ आसिम मुनीर थे, चाइना की हेल्प मांगी। sea based nuclear second strike capability, the ability to absorb an enemy's nuclear attack and still launch one in retaliation in exchange for Beijing being allowed to convert Islamabad's deep water port at Gwadar into a permanent Chinese military facility, a drop site news report said। अब पाकिस्तान ने, क्योंकि भारत के पास है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, पाकिस्तान ने बोला हमारे पास भी होनी चाहिए। इनका दिमाग पहले नहीं खुला इसमें। जब भी इंडिया कुछ करता है फिर पाकिस्तान को भी करना होता है, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट हो, चाहे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती क्या है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। यानी कि अगर दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, पाकिस्तान की जमीन के ऊपर एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो भी जवाबी कार्रवाई करे और दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करे। अब जमीन बर्बाद हो गई, जाहिर सी बात है फिर वो कोशिश करेगा कि पानी से करे, सबमरीन से करे। तो ये कहानी उसने सुनाई, ये स्टोरी उसने सुनाई चाइनीज को और बोला कि साहब आप हमें ये करके दीजिए, और जो गवादर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे टर्मिनेट होता है, राइट, जहां पे खत्म होता है, जहां पे सी पोर्ट है गवादर का, वो गवादर आप ले लीजिए। आप उसको चाइनीज मिलिट्री बेस बना लीजिए, नेवल बेस बना लीजिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि सीपैक फेल हो गया। सीपैक इसलिए फेल हो गया क्योंकि गवादर में कोई जहाज तो रुकता नहीं है। देयर इज नथिंग देयर, कुछ तो है नहीं, वीरान बिल्कुल इलाका है, इट्स अ सेमी डेजर्ट। उसके बीच में इन लोगों ने पोर्ट बनाया, चाइनीज ने, अपने काम के लिए। वो पोर्ट ठीक से बन नहीं पाया है, क्या हुआ, वहां पे वो शिप्स आके रुकते नहीं है, जो किसी भी पोर्ट में जैसे होता है ना, यहां से कार्गो आ रहा है, यहां से कार्गो आ रहा है, ये लोडिंग, ये अनलोडिंग, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो डेस्परेशन में आसिम मुनीर ने बोला कि तुम एक काम करो, तुमने बना तो दिया है, तुम मुझे न्यूक्लियर सबमरीन्स दे दो, मेरे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो जाएगी। मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें ग्वादर दे दूंगा, तुम ग्वादर ले लो, उसको चाइनीज नेवल बेस बना दो। Pakistan's 2 other asks were assistance in modernizing its military and intelligence services to bring them at par with India's, and guarantees that Beijing would shield Islamabad from potential American political, economic or diplomatic pressure arising from the potential Gwadar arrangement। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने ग्वादर के बारे में चूरन बेचा चाइनीज को कि तुम ग्वादर ले लो। फिर इसने बोला कि जब हम तुम्हें ग्वादर दे देंगे तो जाहिर सी बात है अमेरिकन बड़े नाखुश हो जाएंगे। फिर अमेरिकन बोलेंगे तुमने चाइनीज को, तो तुम हमें अमेरिकन से भी बचा लेना। हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज उसको वैसी कर देना जैसे इंडिया की है, जो हमारी फौज है उसको वैसी कर देना जैसे इंडिया की। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने चाइना को। अच्छा, पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोचते कि ये एक तरफा मांगते हैं, ये कौमी आदत है, ये लत लग चुकी है उनको मांगने की। ये मांगते हैं लोगों से और ये नहीं समझते कि भाई इसके एवज में हम क्या दे रहे हैं। वो देने वाला कॉन्सेप्ट नहीं इनका, एक तरफ से आन दो बस। दैट इज हाउ द पाकिस्तानीज थिंक। अब चाइना हाउएवर डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट, चाइना ने मना कर दिया ये सब बेवकूफी के लिए। चाइना सेड नो। उसका कारण है दोस्तों, चाइना को पता है कि किस बंदर को कौन सा उस्तरा देना है। चाइना नोज दैट, ठीक है। इनको पता है कि पाकिस्तान, इनका पूरा स्टेट नालायक है। अगर आप इनके हाथ में कुछ ऐसा खिलौना दे देंगे जिसकी ना टेक्नोलॉजी ये समझते हैं, ना जितनी तमीज इनकी नहीं है कि ये समझें कि इसके क्या और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सो पाकिस्तान विल बिकम अ डेंजर टू, इट्स ऑलरेडी अ डेंजर, इट विल बिकम मोर ऑफ अ डेंजर टू द एंटायर वर्ल्ड। तो चाइनीज ने मना कर दिया। ड्रॉप साइट न्यूज कहती है बीजिंग कंक्लूडेड दैट डायरेक्ट असिस्टेंस इन एस्टैब्लिशिंग अ सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वुड अमाउंट टू ओवर्ट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इन साउथ एशिया। इट कुड वायलेट its own non-proliferation commitments, exposing it to international repercussions। चाइना ने बोला यार, हम दुनिया को बोलते हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, यहां पे हम तुम्हें दे दें। हाउ इज इट पॉसिबल?
हम जो पब्लिकली बोलते हैं वही तो काम हम प्राइवेटली भी करेंगे। पाकिस्तान थोड़ा है कि बोला कुछ, सोचा कुछ, किया कुछ और ही। तो चाइना ने मना कर दिया। यहां पे साफ सीधी बात है, ग्वादर बेचने की बात थी कि हम आपको ग्वादर दे देंगे, आप हमें सबमरीन दे दो, ये दे दो, कैपेबिलिटी दे दो, ऐसा दे दो, ये सब। पाकिस्तानियों की इतनी अकल नहीं हुई जब ये कहते हैं ना कि एट पार विथ इंडिया। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं दोस्तों, और कई पाकिस्तानी देखेंगे। इन बेवकूफों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई। इंडिया की ताकत इंडिया की न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं है। इंडिया की जो ताकत है वो इंडिया की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। हां, दिस इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेंथ, नेशनल पावर प्रोफाइल, बट आवर ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम एजुकेशन। आप समझ रहे हैं, ये जो आईआईटीज हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये हमारी ताकत है। और अगर आपके पास नॉलेज हो, अगर आपके पास ज्ञान हो, तो आप 10 और एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। ये पाकिस्तानियों को बेसिक बात समझ में नहीं आती। ये कह रहे हैं हमें न्यूक्लियर सबमरीन दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। अरे चाइना से ये क्यों नहीं कहते कि वर्ल्ड क्लास लेवल का एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, या 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस पाकिस्तान में बनाओ, वर्ल्ड क्लास के, वर्ल्ड क्लास मेडिकल स्कूल्स बनाओ, जो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप हमारे सच्चे दोस्त, ये सब नहीं, इनको चाहिए न्यूक्लियर सबमरीन, इनको चाहिए ये हमें हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज को तेज कर दो, हमारा ये कर दो, अमेरिका डिप्लोमेटिक। ये मांगते भी गलत चीज है। गलत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है दोस्तों, तब उसकी फौज स्ट्रांग होती है। जब इकोनॉमिकली तगड़ा होता है कोई मुल्क, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुका है, इसलिए मांगता है ये सब। आप कभी भी देखना, पाकिस्तान ने ये ले लिया, चाइना से ये ले लेगा, ये हमें ये चाहिए, मैं ये वो सब बताऊंगा आपको। उसमें कभी उसमें पैसा मेंशन नहीं होगा। कभी पाकिस्तान ये नहीं बोलेगा कि ठीक है चलो हमें न्यूक्लियर सबमरीन दो, बताओ कितने की डील है, हम पैसा दे रहे हैं आपको। कभी नहीं बोलेगा। सब मुफ्त में चाहता है, और उसके एवज में एक काम करो, तुम ग्वादर ले लो। ये है हाल इनके। वही 2024, पाकिस्तान sought a deadly nuclear power from China in exchange for Gwadar, how Beijing reacted। अब देखिए, अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसने ये रिवील करा है कि मंथ्स आफ्टर इमरान खान वाज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अप्रैल 2022, देन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ट्रैवल्ड टू वॉशिंगटन एंड रीअश्योर्ड द अमेरिकन्स ऑन 2 fronts। इमरान खान हटते हैं, अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इमरान खान को हटाया जाता है, और उस समय के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, वो चुपचाप पहुंचते हैं वॉशिंगटन और 2 रीअश्योरेंसेस देते हैं कि आप चिंता मत करिए। हम 2 चीजें, पहली चीज यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज ये कभी इजराइल तक नहीं पहुंच पाएंगी। एड्रेसिंग यूएस कंसर्न्स आफ्टर पाकिस्तान टेस्टेड इट्स 3000 किलोमीटर रेंज शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल। ये आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, ये इन्होंने अमेरिका में जाके कमिटमेंट करी कि शाहीन 3 है, ये कभी इजराइल नहीं पहुंचेगी, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये इनकी कमिटमेंट है। आप कभी भी देख लेना, दुनिया भर को धमकी देते हैं, ये इजराइल को कभी धमकी नहीं देते। आप इनके मुंह से कभी ये नहीं सुनेंगे कि हम इजराइल को बर्बाद। इनको पता है अमेरिकन एयरक्राफ्ट आएगा, उतरेगा, और रावलपिंडी में ही इनकी पिटाई होगी, इनके ऑफिस में इनकी पिटाई होगी अगर इन्होंने मुंह खोल दिया तो। कोई पाकिस्तानी मुंह बंद करके, ये पार्लियामेंट में जितनी बकवास कर लें, बिकॉज पार्लियामेंट इन पाकिस्तान इज नॉन एग्जिस्टेंट, इट डज नॉट मैटर। वो सर्कस टाइप का है, वो लोग ऐसी हंसी मजाक के लिए पार्लियामेंट देखते हैं। पाकिस्तान की जो रियल पावर है वो तो रावलपिंडी में है, जीएचक्यू में, और जीएचक्यू वाले कभी ऐसी बात नहीं बोलते, उनको पता है बहुत मार पड़ेगी। सेकंड, दैट अ यूएस डेलीगेशन वुड बी ग्रांटेड एक्सेस टू पाकिस्तान सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स। The US had sought access to sensitive nuclear sites in Pakistan at the start of 2022, but the Imran Khan administration denied the request. The latest news report sheds light on the intricacies of the relationship between Islamabad and Washington that culminated in Pakistan assuming the role of mediator in the West Asia war and Asim Munir becoming Trump's favorite field marshal. ये कैसे बने favorite field marshal? जो आप देखिए ना, मैं अक्सर आपसे ये कहता हूं, इनके जनरल रिटायर हो जाते हैं 60 साल 62 साल की उम्र में, ये जो भी इनका टेन्योर। कौन देगा उनको सिटीजनशिप यूएस की, यूके की? ये तो किसी काम के नहीं है, तो पेंशन लेके। ये अपने समय में जब ये सर्विस में होते हैं तब ये देखिए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बोला, एक तो हम इजराइल को नहीं टारगेट करेंगे, जबकि ये पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उसको ये बोलते हैं कि यरूशलेम हमें आजाद करना है और हम यहूदियों को मार देंगे। ये सारे के सारे ड्रामे, असल में जाके कॉम्प्रोमाइज कुछ और करते हैं। और यही कॉम्प्रोमाइज जो कमर जावेद बाजवा ने किया था, यही कॉम्प्रोमाइज, एग्जैक्टली द सेम कॉम्प्रोमाइज वाज डन बाय आसिम मुनीर आल्सो।
वही कॉम्प्रोमाइज आसिम मुनीर ने किया। अब कैसे किया भाई? हमें पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मटेरियल है या पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर सेटअप है उसके अंदर हमें एक्सेस चाहिए। अमेरिकन को भी डर लगता है ना, ये अलकायदा वलकायदा टाइप के इनके जनरल्स हैं, दे आर हाईली रेडिकल इस्लामिस्ट्स इन पाकिस्तान। आप इनकी शक्लें देखिए, आपको लग जाएगा कि कभी बटन दबा देगा वो, दूसरे को नहीं, अपने लिए। वो स्पेशल एक बटन होता है जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, वो बटन दबा देता। 5 4 3 2 1 हैप्पी दिवाली। इस टाइप की इनकी हरकतें। तो भाई अमेरिकन ने बोला कि हमें एक्सेस चाहिए। कमर जावेद बाजवा ने बोला यस सर, नो प्रॉब्लम सर, आप आदेश कीजिए सर, सब कुछ हो जाएगा सर। इमरान खान ने बोल दिया ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो पाकिस्तान के एसेट है। इमरान खान ने मना कर दिया। जब इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट कि मैं तुम्हें बेसिस नहीं दूंगा, ये कहता है कि मैं तुम्हें पाकिस्तान की न्यूक्लियर सीक्रेट्स बताऊंगा नहीं तुम्हें अमेरिकन को, तो अमेरिकन फिर अपने लोगों को सामने लेकर आते हैं। अमेरिकन पपलू जो होते हैं, अमेरिकन पपलू कैसे? अमेरिकन पपलू जैसे आसिम मुनीर, इसीलिए वो बन जाता है पाकिस्तान का फेवरेट फील्ड मार्शल। समझ रहे हैं आप स्टोरी? और फिर ये सब करने के लिए उसको इनाम दिया जाता है कि वेस्ट एशिया में तुम अपने आप को एज अ डिप्लोमैटिक पावर हाउस तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो। तुम्हें इंडिया से प्रॉब्लम है ना, तुम इंडिया से आगे निकलना चाहते हो ना, कुछ भी करके, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके तुम ऐसा कर दो। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान ने क्या कीमत चुकाई, वो ये है, शाहीन 3 कभी टेल अवीव नहीं पहुंच सकती, लिख के दे दिया कमर जावेद बाजवा ने भी और आसिम मुनीर ने। कभी नहीं पहुंच पाएगी इजराइल, कहानी खत्म। गरीब जाहिल पाकिस्तानियों को बताते रहो हमने पूरा का पूरा जेरूसलम घेर लेना है और हमने अलग सा जो है उसको आजाद कर लेना है, वहां पे आसपास यहूदी फिरते हैं, सबको हम खत्म कर देंगे और इजराइल को उसकी हस्ती में। ये सब डायलॉग तुम मारो, रोज डायलॉग मारो। ये मदरसे से जो पाकिस्तानी आते हैं उनको रोज ये डायलॉग सुनाओ जेरूसलम के, लेकिन बेटा देख मत लेना उस डायरेक्शन में। डायलॉग बाजी एक बात है, काम मत कर देना ऐसा कभी, वरना फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी चीज, अपनी पूरी न्यूक्लियर सीक्रेट्स हमें बताओ। अब आप समझ गए कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े जनरल हैं, बड़े बड़े आर्मी चीफ हैं, ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? मैं अक्सर ये कहता हूं ना, लोग लगा ना इन्होंने मेजर साहब आप तो गलत कह रहे हैं हमारे बारे में, पाकिस्तानी फोन करते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे पता है एक एक बंदे ने कितने कितने पैसे उठाए हैं, क्या क्या अपने मुल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसकी एवज में उनको बड़े बड़े थिंक टैंक में वहां पे नौकरियां मिली हैं, अरबों डॉलर इनके बैंक अकाउंट में है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, दुबई जाती है, पाकिस्तान आते हैं सर्दियों में शिकार करने के लिए, अपने बड़े बड़े फार्म हाउस या वडेरे टाइप का माइंडसेट है, वहां पे घूमे, थोड़ा ऐश वैश करी, वापस चले गए। दे नॉट लिव इन पाकिस्तान। कोई नहीं रहना चाहता पाकिस्तान में, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। तो ये इनकी कहानियां हैं। ट्रम्प्स फेवरेट फील्ड मार्शल आस्क चाइना फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स। इसमें भी आस्क, इनका भीख मांगने का सिलसिला कम नहीं हो रहा। समझ रहे हैं आप? सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इनको चाहिए, राइट? इनको इंटेलिजेंस और पूरा डिफेंस के मामले में अपग्रेडेशन इनको चाहिए, इनको डिप्लोमेटिक कवर चाहिए, इनको बस चाहिए। इसने मांगी चाइना से न्यूक्लियर सबमरीन्स। Submarines carrying nuclear weapons are of 3 types: nuclear powered ballistic missile submarines, conventionally powered submarines with cruise missiles, और conventionally powered submarines with ballistic missiles. ठीक है जी। ड्रॉप साइट न्यूज ये कहती है कि it is not clear which specific capability Pakistan was seeking, but it would not be surprising if Pakistan pressed China for such a capability. 6 countries in the world have sea-based nuclear deterrent. ये अभी जो है यूएस के पास, रशिया के पास, चाइना के पास, फ्रांस, यूके और भारत। यहां पे 2017 में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि हमने न्यूक्लियर ट्रायड बना दिया। पता नहीं, झूठी बोलते हैं सब, इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, फील्ड मार्शल ने एक्चुअली चाइना से बोला कि सर हमें न्यूक्लियर सबमरीन दे दो, आप पैसे की बात नहीं करी, बस हमें दे दो। बाजवा था, बाजवा ने ग्वादर बेचा, ये न्यूक्लियर सबमरीन के लिए कराची बेच देगा। इनको क्या, मैंने बोला ना घर के बर्तन। दोस्तों मैं प्रूफ के साथ, कहां से ली है ये इंडिया टुडे की स्टोरी है। इंडिया टुडे किसको कोट कर रहा है? ड्रॉप साइट न्यूज को। तो मैंने हर एक चीज बताई है इसमें, नथिंग इज हिडन। कि मैं आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूं, मेरा कोई खास एनालिसिस, ये तो मुझे पता था बहुत पहले से। ये ड्रॉप साइट ने इसको रिलीज कर दिया, मैं तो कई बार बोल चुका हूं। ये भारत के साथ कंपटीशन के चक्कर में पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जो अरबों को दे चुके हैं, चाइनीज को दे चुके हैं, कई ऐसे बेसिस हैं अमेरिकन को दे चुके हैं। इमरान खान इसीलिए जेल में इनको अच्छा लगता है। इनको इमरान खान इसलिए जेल में चाहिए आसिम मुनीर को। देखिए शहबाज शरीफ को मैं गलत नहीं ठहराता, वो आदमी, उसकी तो कोई कैपेसिटी है नहीं कोई।
इमरान खान क्यों जेल में चाहिए? इमरान खान इसलिए जेल में चाहिए क्योंकि जब तक खान जेल में रहेगा ये सारे के सारे ऐसे धंधे कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान अमेरिका से अच्छे रिश्ते नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है कि वो चाइना से अच्छे रिश्ते नहीं चाहता, बिल्कुल चाहता है। वो इमरान खान चाहता था और आज भी चाहता होगा मेरे हिसाब से। बस इमरान खान ये कह रहा था कि यार तुम देख क्या रहे हो, ये तो देख लो एक बार। आप दरवाजा खोल के कह रहे हैं कि आ जाओ हमारे पूरे न्यूक्लियर ले जाओ यार, आपको जो करना है करो। और पाकिस्तानी पता नहीं यार किस मिट्टी के बने पाकिस्तानी, ये कभी पूछते नहीं है कि आईएमएफ जो पैसा देती है इनको, और हर हफ्ते कोई आईएमएफ का गाना गाते हैं, या एशियन डेवलपमेंट बैंक इट्स रन बाय द अमेरिकन्स। मैं ओन्ड कहने वाला था, देन आई चेंज माय स्टेटमेंट, आई सेड इट्स रन बाय द अमेरिकन्स। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। आप अमेरिका या अमेरिका की ऐसी जो थर्ड पार्टीज हैं, लेट्स कॉल देम अमेरिकन थर्ड पार्टीज, यार सच झूठ क्यों बोलना, सच बोलते हैं ना, अमेरिकन थर्ड पार्टीज हैं वो। आप इतना पैसा लोगे और आप ये चाहते हो कि बस आपको चेक काट के देते रहें, चेक काट के देते रहो, आपसे कुछ ना मांग ले कोई, आपसे कुछ ना बोल दे, बस आप इसीलिए हैं कि लोग अंधा चेक काट के आपको पैसा देते रहे। भाई ऐसे नहीं होता, गुर्दा कलेजी रख लेता आदमी गिरवी, तब जाके पैसा देता है, और ये कर दिया अमेरिका ने। अब ये स्टोरी है दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की, और ये है 23 दिसंबर 2024 की, और दूसरी स्टोरी है 8 मई 2026 की। यानी कि ये स्टोरी अभी कुछ दिन पहले की है, राइट, और ये 2024 की स्टोरी। अब आप ये देखिएगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से हमने ली है, 2 वेरी क्रेडिबल सोर्सेस। अब ये देखो आप, Pakistan plans to purchase 40 Chinese J-35 stealth fighter jets. Pakistan is set to acquire 40 of China's much anticipated J-35 stealth fighters, a Chinese media outlet reported. Pakistani media reported that the Pakistan Air Force has approved the purchase of 40 of the aircraft, which will be delivered within 2 years to replace the country's outdated fleet of American F-16s and French Mirage fighters. और यहां पे Chinese J-35 stealth jets set to give Pakistan edge over India in 5th generation tech. तो ये भी बोल दिया, the PAF confirmed that it has signed an initial collaborative arrangement for the acquisition of 5th generation Shenyang J-35 stealth fighter. ये सब हो गया। अब मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछता हूं, आपको न्यूक्लियर सबमरीन लेनी है, आपको सैटेलाइट लेनी है, आपको 5th जनरेशन फाइटर लेने हैं, आप लो, आपका हक है, आप खुद मुख्तार मुल्क हो, आपको भारत से या किसी से परमिशन लेने की थोड़ी ना जरूरत है। आप पाकिस्तान हो, आप लो यार, आपको जो करना है करो। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी तुमने पूछा है अपने सो कॉल्ड फील्ड मार्शल से पाकिस्तानियों कि सर ये कितना पड़ेगा, जरा बताइएगा जरा। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं बाजार में, पाकिस्तानियों सब्जी खरीदने जाते हो, तब पूछते हो ना कि भिंडी कितने भाव दी, आलू कैसा दिया, पूछते हो ना। जब इतनी छोटी चीज के लिए कुछ रुपए की आती है, उसमें मोल भाव करते हो। इतना बड़ा अरबों डॉलर का, अरबों दर जो तुम्हारी कमाई के नहीं है, तुमने नहीं कमाए, तुम ले रहे हो चाइना से, और तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हें चूरन खिलाया गया है कि चाइना शहद से मीठा और हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मीठा गहरा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हें चूरन खिलाया गया है। कितने का है? 40 कह रहे हैं J-35, 40 J-35। आपको क्या लगता है कितने अरबों की डील होगी? जो न्यूक्लियर सबमरीन मांग रहे हैं, कितने अरबों की डील होगी? और उसके एवज में आप ये देख लीजिए कि जब न्यूक्लियर सबमरीन के एवज में, और उसके पहले जो सबमरीन थी कमर जावेद बाजवा के टाइम की, जब उसके एवज में इन्होंने बोला कि तुम ग्वादर ले लो, इसके एवज में क्या क्या नहीं देंगे ये लोग। क्या तुम कराची ले लो, तुम लाहौर ले लो, तुम ये ले लो, वो ले लो, पूरा का पूरा। इसको कहते हैं घर के बर्तन बेचना। मैं यही समझाने की जब भी मैं ऐसी बात करता हूं, पाकिस्तानी कहते हैं नहीं नहीं, अगर हमारी फौज तगड़ी हो जाएगी तो मेजर साहब इसलिए आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारी फौज भाई तुम कर लो अपनी तगड़ी फौज, ठीक है। भीख के पैसे से तलवार नहीं खरीदी जाती, और कम से कम वो जो तलवार है अगर भीख के पैसे की है तुम्हारी, वो डेकोरेशन के लिए, ठीक है, वो जंग में काम नहीं आती, ठीक है। ये तुम्हारी हरकत है। मैंने सोचा पाकिस्तानियों को बता दूं कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग एंड दिस इज व्हाट योर फील्ड मार्शल इज डूइंग।